में चोल चेर पांड्य जैसे सरदारियों का उदय हुआ। ये राज्य बहुत ही समृद्ध और अस्थायी सिद्ध हुए। कहने का मतलब ये है दोस्त, इधर ध्यान दीजिएगा। ये जो आपका एरिया है ना, इस फील्ड में ठीक है ना, इस एरिया में है, इस एरिया में अब नया नया राज्य सरदार निकल रहा है। और ये सरदार शक्तिशाली है। क्यों शक्तिशाली है? क्योंकि इनके अगल बगल समुंदर है, समुंदर से आप व्यापार कर सकते हैं। और इस एरिया में नदी बहुत सारी है, तो नदी के किनारे जमीन उपजाऊ होती है, इधर खेती भी कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इनके पास खेती भी हो रहा है बहुत बढ़िया, इससे फिर फायदा हो रहा है। और उधर दूसरे दूसरे से व्यापार भी कर रहे हैं, तो ये शक्तिशाली होंगे ना, तो ये लोग उदय हुए, इनके उदय हुए हैं। चोर चेर, ठीक है ना, चोल चेर पांड्य जैसे सरदारी उदय हुए। ठीक, सरदार और सरदारी, इसका क्या खान था? सरदार और सरदारी। सरदार एक शक्तिशाली व्यक्ति होता है जिसका पद वंशानुगत भी हो सकता है और नहीं भी। कह रहे कि सरदार जो है ना, ये शक्तिशाली पद है, यानी उच्च पद होता है। यह पद वंशानुगत हो सकता है। जैसे मान लीजिए सरदार का बेटा वो भी सरदार बनेगा, नहीं भी बनेगा, इससे कोई गारंटी ना है कि सरदार का बेटा सरदार बनेगा। बन भी सकता है, नहीं बन सकता है। ठीक है ना, उसके समर्थक उसके खानदान के लोग होते हैं। सरदार का समर्थक कौन होता है? उसके खानदान के लोग होते हैं। सरदार के कार्य में विशेष अनुष्ठान का संचालन, युद्ध के समय में नेतृत्व करना और विवादों को सुलझाने में मध्यस्थता की भूमिका निभाना शामिल है। जो सरदार का काम क्या था? जब भी युद्ध होगा ना, तो युद्ध में सैनिक का कमांडर बन के देख रेख करेगा। मान लीजिए कहता हूँ झगड़ा वगैरह हो गया, उस झगड़ा को भी शांत कराएगा।